क्या तुमने कभी सोचा है, जब एक इंसान मर जाता है उसके बाद क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं किसी और शरीर में वो दोबारा लौट आता है? अजीब लगता है ना? पर दुनिया में ऐसे हजारों केस मिल चुके हैं जहां लोगों ने अपनी पिछली जिंदगी की यादों को याद रखा है, बिना कोई सबूत देखे, बिना ट्रेनिंग के। और सबसे हैरान करने वाली बात, उनके बताए हुए जगह, लोग, घर सब सच निकले। तो क्या सच में आत्मा अमर होती है, या फिर ये सब एक इल्यूजन है, एक कंफ्यूजन? चलो आज के इस वीडियो में हम घुस कर देखते हैं रीइंकार्नेशन के सबसे अजीब और साइंटिफिक केस स्टडीज जो साइंस को भी हिला चुकी हैं। ये कहानी है शांति देवी की, एक छोटी सी लड़की दिल्ली से। बस 4 साल की उम्र में उसने अपने माँ बाप से कहा, मैं पहले मथुरा में रहती थी, मेरा पति था और मैं मर गई थी बच्चा पैदा करते हुए। उसके पेरेंट्स ने मजाक समझा, लेकिन जब उसने मथुरा के घरों के नाम, गलियाओं और पति का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया, तब सब कांप गए। जब शांति को मथुरा ले जाया गया, उसने एक घर देखा और चिल्लाई, यही मेरा घर था। उस घर के लोगों ने पहचाना, और शौक होने वाली बात यह थी, शांति की पहली जिंदगी में वो सच में लुगदी देवी थी, और उसकी मौत बच्चा जन्म के दौरान हुई थी। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि शांति ने जो डिटेल्स बताई थीं, वो सच थीं, बिना कभी मथुरा जाए। तो क्या एक छोटी बच्ची ने जन्म लेने से पहले की जिंदगी याद रखी थी, या फिर ये किसी कलेक्टिव मेमोरी का खेल था? अब चलो अमेरिका चलते हैं। एक छोटा सा लड़का, जेम्स लेनिंगर, बस 2 साल का था, लेकिन सपनों में चिल्लाता था, प्लेन क्रैश हो गया, फायर! उसने कहा, मैं एक पायलट था वर्ल्ड वॉर 2 में। पेरेंट्स ने इग्नोर किया, लेकिन जब उसने एक पुराने नेवी शिप का नाम बताया, नटोमा बे, और अपना पुराना नाम जेम्स हस्टन जूनियर, तो पेरेंट्स ने रिसर्च किया और शॉक हो गए, क्योंकि एक पायलट, जेम्स हस्टन जूनियर, सच में वर्ल्ड वॉर 2 में मारा गया था। उसकी डेथ डिटेल्स, प्लेन मॉडल और क्रैश लोकेशन सब बिल्कुल एक्यूरेट थीं। 1-2 साल का बच्चा इतना कैसे जानता था? क्या जेम्स हस्टन की आत्मा ने दोबारा जन्म लिया था, या फिर ये एक कोइंसिडेंस था जो समझ से परे है? साइंस ने भी इन बातों को इग्नोर नहीं किया। एक साइकाइट्रिस्ट, डॉक्टर इयान स्टीवनसन, पूरी जिंदगी ये समझने में लगे रहे कि क्या रीइंकार्नेशन सच है। उन्होंने 2500 से ज्यादा केस स्टडीज डॉक्यूमेंट किए, जहां बच्चों ने अपनी पुरानी जिंदगी याद की थी। हर केस में एक कॉमन पैटर्न था। बच्चे छोटी उम्र में अपनी पहचान बताते हैं, कहीं दूर के लोगों को पहचानते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं, यादें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। यानी जैसे आत्मा अपना नया शरीर एक्सेप्ट कर लेती हो, वैसे पुरानी कहानियां धुंधली पड़ जाती हैं। साइंस ने इसे क्रिप्टोमनीशिया या फॉल्स मेमोरी कहा, लेकिन सबको एक थियरी फिट नहीं होती, क्योंकि सबके पास अपने सबूत थे। अगर आत्मा सच में दोबारा जन्म लेती है, तो क्या हर इंसान की एक अनफिनिश्ड स्टोरी होती है? क्या हम सब अपने पुराने कर्म पूरे करने लौट रहे हैं, या फिर ये एक लूप है, एक अनंत चक्र, जहां मौत बस एक दरवाजा है और जन्म उसके बाद का रास्ता? सोच कर देखो, तुम्हारा कोई डर, कोई अटैचमेंट शायद पहले भी हो चुका हो और तुम्हें बस याद नहीं है। तो अब सवाल तुमसे, क्या रीइंकार्नेशन सिर्फ कहानी है, या फिर एक रियलिटी जिसे साइंस अब तक समझ नहीं पाई? अगर कल तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगे, तो क्या तुम यकीन करोगे, या समझोगे कि यह बस एक सपना है? क्योंकि जो मर गया वो शायद कभी गया ही नहीं, बस एक नई कहानी लिखने लौट आया है। तो दोस्तों, अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आत्मा होती है या नहीं। सवाल यह है, अगर आत्मा सच में लौटती है, तो क्या तुम अपनी पुरानी जिंदगी याद करना चाहोगे? सोच कर देखो, अगर कल तुम्हें एक सपने में कोई पुराना घर दिखे जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं, और वहां के लोग तुम्हें पहचाने लगे, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उस सच्चाई को खोजोगे, या फिर उसे एक सपना समझकर भूल जाओगे? कमेंट में बताओ, तुम्हारा क्या मानना है? रीइंकार्नेशन सच है या सिर्फ एक अजीब इल्यूजन? मैं तुम्हारे आंसर्स पढ़ता हूं, क्योंकि
हर एक कमेंट शायद किसी पुरानी कहानी का नया रास्ता खोल दे।